नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। भारत और यूपी में 7 सितंबर को एक शानदार ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण दिखा, जिसकी कुल अवधि 82 मिनट रही और ये बेहद खास था। देश भर में MTVVMA 2025 का आयोजन हुआ, जहां बड़े सितारों की मौजूदगी और फैशन ट्रेंड्स ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। चंद्र ग्रहण की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। लोग इसे साल का सबसे अद्भुत दृश्य बताते हुए फोटो और वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की जानकारी ऑनलाइन चेक की। अगस्त में ये किस्त जारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, जिससे लाखों किसानों को सीधे बैंक खातों में लाभ मिला। किसान अब प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 3000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन और पात्रता से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधार और eKYC लिंक कराकर 6000 रुपये सालाना की राशि सीधी खातों में मिल रही है। युवाओं और मजदूरों के बीच अटल पेंशन योजना की लोकप्रियता बढ़ी है। इसे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत विकल्प माना जा रहा है। लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा पाकर सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य और गेहूं खरीद लक्ष्य पर चर्चा तेज हुई। सरकार ने 30 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। किसानों की आय की सुरक्षा के लिए गेहूं का MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे उपज बेचने वालों को राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना मजदूरों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। हजारों परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर ये योजना सुर्खियों में है। सरकारी योजनाओं का पंजीकरण अब उमंग मोबाइल ऐप से और भी आसान हो गया है। लोग सीधे मोबाइल से लाभकारी योजनाओं तक पहुंच रहे हैं। सहारा इंडिया और PACL निवेश मामलों को लेकर आम लोगों में चर्चा जारी रही। निवेशकों को अपने पैसे की वापसी की खबर का इंतजार है। कम्युनल तनाव और कमुना से जुड़ी अफवाहें उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई। सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे युवा लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं। यूपी में SSC और बैंकिंग रिजल्ट चर्चा में रहे। लंदन अंडरग्राउंड की हड़ताल की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई रहीं। भारत में सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस देखने को मिली। यूके के शाही परिवार के कार्यक्रम और विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप मैच अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे। खेल प्रेमियों ने इसे बड़े पैमाने पर फॉलो किया। चंद्र ग्रहण के दौरान ज्योतिषियों ने कहा कि ये ग्रहण रिश्तों पर असर डाल सकता है, जिससे प्रेम और तनाव दोनों की संभावना है। विज्ञान जगत में पुरातत्वविदों ने नए डायनासोर जीवाश्म खोज निकाले, जिससे प्राचीन प्रजातियों के प्रवास और जीवन शैली पर अहम जानकारी सामने आई है। यूपी सरकार ने 14 जिलों में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए 931 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिससे ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्वसनीयता बढ़ेगी। लखनऊ में गोमती नदी तट पर अब आरती की शुरुआत हुई, जिससे सांस्कृतिक वातावरण और पर्यावरण जागरूकता दोनों को बढ़ावा मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सड़क हादसों में प्रतिवर्ष COVID-19 से ज्यादा जानें जा रही हैं, इसलिए सड़क सुरक्षा प्राथमिकता है। कांग्रेस नेता उद्दीप राज ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और न्यायालय का उल्लंघन कर रही है। यूपी SSC ने 1510 वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति की, जो राज्य के 286 ITI में 92 ट्रेड्स में प्रशिक्षण देंगे। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश के साथ बढ़ी उमस ने जनजीवन को प्रभावित किया। तापमान में गिरावट नहीं होने के साथ सतर्कता जरूरी है। रेलवे ने यूपी SSC पेट परीक्षा के चलते उत्तर पूर्व रेलवे लखनऊ डिवीजन में प्रयोगकर्ता सहायता, ड्रोन्स, CCTV और अतिरिक्त टिकट काउंटर तैनात किए। 100 करोड़ या उससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को सिर्फ 15 दिनों में जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आसान होगी। यूपी अपनी $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए औद्योगिक भूमि सुधारों को तेज कर रहा है, जिसमें डिजिटल क्लियरेंस और निवेश आकर्षित करने पर जोर है। मुख्यमंत्री ने 2047 तक हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, प्रत्येक डिवीजन में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की नीति के साथ। पेट परीक्षा के लिए 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। प्रदेश भर में 1479 केंद्र बनाए गए। UPSRTC ने परिवहन व्यवस्थाएं मजबूत की। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में स्कूलों में अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर सहित त्योहारों के कारण छुट्टियां रहेंगी, जिससे छात्रों को अवकाश मिलेगा।
UPITS अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो सितंबर में आयोजित होगा, जिसमें ODOP, MSME, स्टार्टअप और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। UPPSC ने 1516 GIC लेक्चरर पदों के लिए अधिसूचना जारी की। आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर तक खुली रहेगी। बेसिक स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। गाजियाबाद में 250 से अधिक बाइकों की ऑन डिमांड चोरी करने वाले राजन गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 15 बाइक बरामद हुई। यूपी में फिर बाढ़ का संकट, गंगा, यमुना और चंबल नदियों के जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में पलायन शुरू हुआ। बिजली विभाग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में विद्युत अनुरक्षण अभियान चलाएगा ताकि बिजली वितरण व्यवस्था दुरुस्त हो सके। कानपुर स्टेशन पर पेट परीक्षा के अभ्यर्थियों की भीड़ ने रेल संचालन प्रभावित किया। चेन पुलिंग कर ट्रेनें रोकी गईं, विशेष ट्रेनें भेजनी पड़ी। आगरा लखनऊ की तैयार हो रही अवधी एक्सप्रेसवे NE6 और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे परियोजनाएं प्रदेश में सड़क नेटवर्क को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।